रेलवे ट्रैक के पास बसा था सोनापुर गांव। गांव छोटा था, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी थी, डर। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा था पुराना धर्मशाला, जिसका कमरा नंबर 13 पिछले 20 साल से बंद था। लोग कहते थे कमरा खाली है, लेकिन अकेला नहीं। यही है वो जगह। रवि ने मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा। हाँ यली, पर रात रुकने की जरूरत नहीं है। भाई डर से ही तो व्यूज आते हैं। रवि एक यूट्यूबर था, उसका चैनल रियल हॉरर इंडिया, लेकिन असली डर उसने कभी देखा नहीं था। धर्मशाला का गेट चर्र की आवाज के साथ खुला। चौकीदार ने पूछा, कौन हो तुम लोग? रुकने आए हैं। रवि बोला। चौकीदार ने ऊपर से नीचे देखा। कमरा 13 मत मांगना, अगर वही चाहिए तो। चौकीदार का चेहरा सख्त हो गया। तो सुबह तुम खुद नहीं मिलोगे। रवि, चल कहीं और चलते हैं। बस एक रात है। कमरा नंबर 13, धूल से भरा, एक टूटा पलंग और दीवार पर नाखूनों से खरोच के निशान। दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। हम हैं सोनापुर की धर्मशाला में, कमरा नंबर 13। मोहन पीछे खड़ा कांप रहा था। अचानक कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। रवि, तूने बंद की? नहीं। ठक ठक ठक, दीवार के अंदर से आवाज आई। मोहन चिल्लाया। कौन है? आवाज फिर आई। कमरा खुला है। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन शब्द किसी बच्चे जैसे। मोहन, रिकॉर्ड होला है ना? ये आवाज मोबाइल में नहीं आ रही। पलंग के नीचे से किसी के चलने की आवाज। फिर धीरे धीरे कोई बाहर निकल रहा था। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? रवि ने टॉर्च जलाई। सिर्फ आंखें और थोड़ा साया दीवार से चिपकी हुई। हे भगवान, 20 साल हो गए, कोई बात करने नहीं आया। रवि की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकी, अब तुम यहां रहोगे। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और कमरे के बाहर चौकीदार बुदबुदाया। कमरा 13 आज फिर भर गया। कमरा नंबर 13 अब बिल्कुल खामोश था। न कोई हवा, न कोई आवाज, बस रवि और मोहन की तेज सांसें। मोबाइल की स्क्रीन काली पड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग रोक दी हो। रवि, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। शांत रहे, सब कैमरे में आ चुका होगा। पीछे से आवाज आई। नहीं आया। दोनों एक साथ पलटे। तुम कौन हो? आवाज दीवार से आ रही थी। दीवार पर बनी आंखें अब और पास आ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार सांस ले रही हो। मैं इस कमरे का मेहमान हूं 20 साल से, क्योंकि मुझे जाने नहीं दिया गया। अचानक कमरे की एक दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। पीछे खुला एक छुपा हुआ कमरा। ये तो नक्शे में भी नहीं है। रवि, चल अभी निकलते। छुपे कमरे में एक पुरानी लालटेन जली। रोशनी में दिखा एक डायरी, जिस पर लिखा था, कमरा 13, मेहमान, नाम किशनलाल, उम्र 42। आंखें दीवार से हटने लगी। अब एक धुंधली सी आकृति दिखी, आधा शरीर जैसे दीवार में फंसा हो। तुम यहीं मर गए थे? नहीं, मुझे मार दिया गया था। किसने मारा था?
धर्मशाला के मालिक ने और गांव ने चुप रहकर। लालटेन की रोशनी कांपने लगी। किशन की आवाज में दर्द और गुस्सा था। मैंने आवाज दी, दीवारें खटखटाईं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरी कहानी बाहर ले जाओ। हम वादा करते हैं। अचानक कमरे की हवा बदल गई। दीवारें फिर से पास आने लगी। लेकिन एक जाएगा। क्या मतलब? कमरा तेरा कभी खाली नहीं रहता। और उसी पल मोहन की परछाई दीवार से चिपकने लगी।